हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जनवरी मंथ का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा, बैसिलस सबलिटिस को आधिकारिक तौर पर किस राज्य ने अपना राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया है। बैसिलस सबटिलिस को आधिकारिक तौर पर कह रहा है कि किस राज्य ने अपना राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया है। तो ये राज्य हो जाएगा केरल। भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक निम्न में से किस राज्य में लॉन्च किया गया। तो ये लॉन्च किया गया महाराष्ट्र में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है इसमें, भारत की पहली फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स एल्युमिनियम यूनिट का उद्घाटन किसने किया है। तो ये किया है उड़ीसा सरकार। किस राज्य के राज्यपाल ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है। तो ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल। किस शहर में आयोजित गल्फ फूड 2026 में भारत को पार्टनर देश बनाया गया है। तो इसका आयोजन हुआ है दुबई में। दुबई में आयोजित गल्फ फूड 2026 में भारत को पार्टनर देश बनाया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। हाल ही में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने को मंजूरी हाल ही में किस देश ने दी है। तो ये बैन लगा दिया है फ्रांस देश। अजीत पवार किस राज्य के उप मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो ये महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे। भारतीय सिनेमा में बेहतरीन योगदान के लिए किसे प्रतिष्ठित पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो ये थे इलैया राजा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर कौन बन गई है। तो ये बनी है पीवी सिंधु। अगला क्वेश्चन है, अगला हो जाएगा, भारतीय समाचार पत्र दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है। भारतीय समाचार पत्र दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है 29 जनवरी को। भारतीय सेना ने किसके साथ मिलकर असम के मीसामारी हेलीकॉप्टर MRO हब की आधारशिला रखी है। तो भारतीय सेना किसके साथ मिलकर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर। आगे हो जाएगा, गृह मंत्रालय ने 2026 के लिए कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। कितने, तो 131, जिसमें पद्म विभूषण कितना है। तो पद्म विभूषण कहेगा तो इसमें हो जाएगा 5, पद्म भूषण कहेगा तो 13 हो जाएगा, और पद्म श्री कहेगा तो 113 हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा तेलंगाना में। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है। शेख जुआन बिन अहमद अल थानी को। माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरु किस राज्य में किया गया है। तो ये किया गया है झारखंड में। माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरु किस राज्य में शुरू किया गया है। तो झारखंड में। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। किस राज्य में, तो आंध्र प्रदेश में। ICC ने बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को T20 विश्व कप 2026 में शामिल किया है। तो बांग्लादेश के स्थान पर शामिल हुआ है स्कॉटलैंड। 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किसे फोकस देश चुना गया है। फोकस देश चुना गया अर्जेंटीना को। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है, किस राज्य सरकार ने हर जिले के देसी पकवानों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक जिला एक व्यंजन योजना शुरू की है। ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने हर जिले के देसी पकवानों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक जिला एक व्यंजन योजना शुरू की है। तो उत्तर प्रदेश है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है। अशोक चक्र दिया गया है शुभांशु शुक्ला को। किस प्रसिद्ध अभिनेता को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ये हो जाएंगे धर्मेंद्र। भारत ने घड़ियालों के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ठिकाने वाली नदी कौन बन गई है। तो भारत में घड़ियालों के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ठिकाने वाली नदी बन गई है गंडक नदी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नरसंहारों के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 27 जनवरी को। दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किस देश में किया जाएगा।
ये किया जाएगा भारत में। चैलिस ऑफ एम्ब्रोसिया राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है सुरेंद्र कुमार पचौरी के द्वारा। चैलिस ऑफ एम्ब्रोसिया राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया नामक जो किताब है ये लिखा गया है सुरेंद्र कुमार पचौरी के द्वारा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? गराका माचेल को। उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन बन गया है? तो ये बन गया है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन बन गया है? तो लखनऊ बन गया है। 7वें रोल बॉल वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया, जिसमें भारत के यश अनिल राशिया ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये आयोजन किया गया है दुबई में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दुनिया का पहला व्यापक हवाई कानून किस देश ने पारित किया है? तो ये पारित किया है दक्षिण कोरिया। किस राज्य ने हाल ही में गुटखा, पान मसाला और सभी तंबाकू और निकोटिन प्रोडक्ट्स पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है? ये लगा दिया है उड़ीसा। किस राज्य ने हाल ही में गुटखा, पान मसाला और सभी तंबाकू और निकोटिन प्रोडक्ट्स पर पूरी तरह से बैन लगाया है? तो उड़ीसा। 23 जनवरी 2026 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की कौन सी जयंती मनाई गई? सुभाष चंद्र बोस का जयंती मनाया गया है 2026 में 129वीं। इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 में। कहाँ पे? तो कटक उड़ीसा में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच बन गए हैं एमेलिया वाल्वरडे। नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार किस शहर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? तो ये किस शहर को घोषित किया गया है? बेंगलुरु को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाते हैं। किस राज्य के राज्यपाल आवास का नाम बदलकर जन भवन किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल आवास है उसका नाम बदलकर जन भवन कर दिया गया है। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ पे खोला गया है? ये खोला गया है मुंबई में। भारत के पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र खोला गया है मुंबई में। हाल ही में आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए किस राज्य ने अपना पहला डॉग सेंचुरी लॉन्च की है? तो ये राज्य हो जाएगा पंजाब। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? तो ये 2030 से 31 तक। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जनवरी 2026 को भारत EU शिखर सम्मेलन निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। कुंभलगढ़ वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो ये स्थित है राजस्थान में। कुंभलगढ़ वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो ये स्थित है राजस्थान में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए किस राज्य ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी की है? कह रहा है कि भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए किस राज्य ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी की है? तो ये राज्य हो जाएगा तेलंगाना। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में 2026 में कह रहा है कौन सा भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो छठा। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? छठा। हाल ही में कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है? LNG सप्लायर कह रहा है कि हाल ही में कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा LNG सप्लायर बन गया है? तो ये हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा पराक्रम दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 जनवरी को। भारत श्रीलंका और किस देश के बीच 17वां त्रिपक्षीय कोस्ट गार्ड अभ्यास दोस्ती सत्र आयोजित किया गया? तो ये भारत श्रीलंका और मालदीव के बीच।
क्लाइमेट एक्शन को बच्चों को मौलिक अधिकार के तौर पर दिखाने के लिए भारत की पहली सिटी लेड पहल की मेजबानी कहाँ पे की जाएगी? तो ये की जाएगी मुंबई में। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने निम्न में से किसे अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? भारतीय रेलवे ने निम्न में से किसे अपना सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? चंदना सिन्हा को। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत को हाल ही में जारी रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2024 में कौन सा स्थान दिया गया है? भारत के इसमें स्थान मिला है 16वां। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 7.3%। चर्चा में ऑपरेशन आर्कटिक एंडोरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास से है? तो ये किस देश के नेतृत्व में? तो डेनमार्क के नेतृत्व में। आगे बढ़ते हैं, भारत के सबसे बड़े व्यापार महोत्सव 2026 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। पश्चिमी समुद्री तट के कोस्ट गार्ड कमांडर किसे नियुक्त किया गया है? एमबी पाठक को। राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं 24 जनवरी को। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय सेना द्वारा पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब कहाँ पे स्थापित की गई है? कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में। CSIR-CIMFR ने भारत का पहला हाइड्रोजन कंप्रेसर सुरक्षा मूल्यांकन निम्न में से किस शहर में किया है? तो ये किया है ग्रेटर नोएडा में। विजय हजारे ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है? ये जीत लिया है विदर्भ। विजय हजारे ट्रॉफी 2026 के जो खिताब है ये जीता है विदर्भ ने। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए किस राज्य सरकार ने एक नए पुरस्कार की घोषणा की है? तो ये राज्य सरकार हो जाएगा तमिलनाडु। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत और किस देश के तटरक्षक बलों ने मुंबई में संयुक्त HNS प्रतिक्रिया अभ्यास किया? तो भारत और जापान के तटरक्षक बल। वर्ष 2026 में भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ये भारत चलाया है स्वदेश ऑपरेशन। वर्ष 2026 में भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? स्वदेश ऑपरेशन। विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन 2026 कहाँ पे शुरू किया गया है? ये किया गया है दावोस में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 के पहले सत्र का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? ये किया जाएगा हरियाणा में। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव 2026 का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया उड़ीसा में। भारत की पहली राज्य वित्त पोषित BSL-4 कंटेनमेंट सुविधा और प्रयोगशाला की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? तो ये रखी गई है गांधीनगर में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना को कहाँ पे शुरू किया गया है? अंडमान सागर में। भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना को कहाँ पे शुरू किया गया है? अंडमान सागर में। राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस मनाया जाता है 20 जनवरी को। पोंड्रू खादी किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में आधिकारिक रूप से GI टैग दिया गया है? ये संबंधित है मध्य प्रदेश से। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा 5G यूजर बेस बन गया है? तो दुनिया के भारत बन गया है दूसरा। भारत जो है दुनिया के दूसरा सबसे बड़ा 5G यूजर बेस बन गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आर्यन कह रहा है कि वसड़े भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो ये बन गए हैं 92। सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक बने हैं प्रवीण कुमार। जनजातीय चिकित्सकों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ पे आयोजित किया गया? हैदराबाद में। जनजातीय चिकित्सकों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम के आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो हैदराबाद में।
आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का पहला नमो बुक फेस्टिवल किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग में सत्कर्ता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? केंद्रीय सत्कर्ता आयोग में सत्कर्ता आयुक्त नियुक्त हुए हैं प्रवीण वशिष्ठ। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है कर्नाटक। गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल लॉन्च किया है कर्नाटक। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, वैज्ञानिकों के द्वारा किस देश में 300 साल पुराने विशाल काला मूंगा की खोज की गई है? ये की गई है न्यूजीलैंड में। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किस शहर में तीसरे अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली। रातापानी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, जिसका नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर टाइगर रिजर्व करने की घोषणा की गई है? तो यह रातापानी टाइगर रिजर्व स्थित है मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 के आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। दुनिया के सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आंध्र प्रदेश में। दुनिया के सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट ये स्थापित किया जाएगा आंध्र प्रदेश में। वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन किसे घोषित किया गया है? एतिहाद एयरलाइंस को वर्ष 2026 में दुनिया के सबसे सुरक्षित एयरलाइन घोषित किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण मामलों पर सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं DB वेंकटेश वर्मा। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरण ऊर्जा एजेंसी की 16वीं बैठक का आयोजन जो है कहाँ पे किया जाएगा? अबू धाबी में। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की 16वीं बैठक के आयोजन किया जाएगा अबू धाबी में। विश्व धर्म दिवस 2026 किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया गया 18 जनवरी को। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राकेश अग्रवाल को। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राकेश अग्रवाल को। नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? तो इसमें पहला स्थान दिया गया है महाराष्ट्र को। केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए किसके द्वारा परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा लॉन्च किया गया है? तो ये किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत तिब्बत सीमा पुलिस का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? शत्रुजीत सिंह कपूर को। ITBP के महानिदेशक कौन बने हैं? शत्रुजीत सिंह कपूर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले संप्रभु AI पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो ये की जाएगी तमिलनाडु में। उत्तराखंड सरकार ने किसके साथ मिलकर दूर दराज के गांवों में हेल्थ केयर को बढ़ावा देने के लिए हेल्दी बॉर्डर अभियान शुरू किया है? तो ये किसके साथ मिलकर? ITBP के साथ मिलकर। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पर्यावरण उपलब्धि के लिए किसने टाइलर पुरस्कार 2026 जीता है? तो ये जीता है टोबी कियर्स। भारत और मलेशिया की अध्यक्षता में 16वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह की बैठक का जो आयोजन है कहाँ पे किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। महिला हॉकी विश्व कप 2026 क्वालिफायर की मेजबानी कहाँ पर की जाएगी? तो हैदराबाद में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो यह आमंत्रित किया है भारत को। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो भारत को। भारतीय लोकपाल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? भारतीय लोकपाल दिवस मनाया जाता है कब? तो 16 जनवरी को। भारत की पहली सोलर पावर्ड ATM वैन किसने लॉन्च की है?
भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च की है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक लॉन्च की है। माउंट एकानकागुआ किस देश में स्थित है, जिस पर भारतीय पर्वतारोही अरित्रा राय ने सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये अर्जेंटीना देश में स्थित है। आगे हो जाएगा, दुर्लभ सामुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं पवन कल्याण। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है इसमें, हाल ही में कौन सा देश भेदभाव के कारण 7 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से हट गया है? तो ये हट गया है इजराइल। आगे बढ़ते हैं, बामनवास कंकर किस राज्य की पहली जैविक पंचायत बन गई है? तो ये किस राज्य की है? तो राजस्थान के। बामनवास कंकर जो है किस राज्य की पहली जैविक पंचायत बन गई है? तो राजस्थान का। भारत की पहली क्रोनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री कौन सा राज्य लॉन्च करेगा? तो ये लॉन्च करेगा उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है, एलिसा हीली किस टीम से संबंधित है जिन्होंने फरवरी-मार्च 2026 में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट की घोषणा की है? तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया से संबंधित। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को स्थान दिया गया है 80वां, यानी कि 80वां स्थान पे भारत है। मकर बिलक्कू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये मनाया गया केरल में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है इसमें, इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ये किया गया है नई दिल्ली में। ग्लोबल स्पाइस ट्रेड के भविष्य पर अंतर्राष्ट्रीय स्पाइस सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कोची में। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 जनवरी को। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है, सुरक्षा, बचाव और अग्नि सुरक्षा के क्षेत्र में दुनिया की अग्रणी और सबसे बड़ी प्रदर्शनी इंटरसेक 2026 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो यह किया गया दुबई में। कामसुंदरी देवी किस राज्य की अंतिम महारानी थी जिनका 93 साल की आयु में निधन हो गया? तो ये बिहार के दरभंगा की थी। 25वां अखिल भारतीय प्रमुख बंदरगाह सांस्कृतिक समारोह किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये किया गया उड़ीसा राज्य में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है, कॉमनवेल्थ के स्पीकर्स और प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स के 28वें सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत में। भारतीयों के लिए एआई को सुलभ बनाने के लिए किसके द्वारा पीपल फर्स्ट एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा? तो ये लॉन्च किया जाएगा जियो के द्वारा। भारतीय सेना ने अपने लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम को मॉडर्न और बेहतर बनाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये प्लेटफॉर्म का नाम हो जाएगा DIME। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। महाराष्ट्र में स्थित नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? महाराष्ट्र में स्थित जो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अब इसका नया नाम हो जाएगा DB पाटिल के नाम पर। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, हटी जनजाति के द्वारा करा के बोडा त्यौहार निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया? ये किया गया हिमाचल प्रदेश में। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? तो ये पहला स्थान प्राप्त किया है कर्नाटक। किस राज्य सरकार ने महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए अक्का पांडे योजना को मंजूरी दी है? तो ये राज्य हो जाएगा कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। भारतीय सेना दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाते हैं। भारत के पहले पैरों वाले मोबाइल मैनिपुलेटर का क्या नाम है जिसे IIT कानपुर में लॉन्च किया गया है? तो इसका नया नाम कहेगा, भारत के करा के पहले पैरों वाले मोबाइल मैनिपुलेटर का क्या नाम है जिसे IIT कानपुर में लॉन्च किया गया? इसका नाम हो जाएगा ऑस्कॉर्प। मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है रेवती मोहिते डेरे।
आगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े एआई फिल्म पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है जुबैर जलासी को। भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया? तो ये किया महाराष्ट्र में। और आलम को आधिकारिक तौर पर किस राज्य का पहला तितली अभयारण्य घोषित किया गया है? तो ये पहला तितली अभयारण्य हो जाएगा केरल का। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, यूएन सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड 2025 निम्न में से किस भारतीय ने जीता? तो ये जीते हैं स्वाति शांता कुमार। स्वाति शांता कुमार। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 5वीं ट्राई सर्विसेज वेटरन्स डे परेड निम्न में से किस शहर में आयोजित की गई? तो ये की गई मुंबई में। भारतीय नौसेना निम्न में से किस स्थान पर नया नौसेना अड्डा स्थापित करेगी? तो ये करेगी हल्दिया में। की पानियोर नामक भारत का पहला बायो हैप्पी जिला निम्न में से किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये बन रहा है अरुणाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है, बिल फॉर पीस 2026 सैन्य अभ्यास निम्न में से किस देश में आयोजित किया जा रहा है? बिल फॉर पीस 2026 सैन्य अभ्यास निम्न में से किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो दक्षिण अफ्रीका में। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ए.के. बालासुब्रमण्यम को। आगे देखेंगे, भारत सरकार ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत 2026 के अंत तक बाल विवाह की दर कितने प्रतिशत कम करने की लक्ष्य निर्धारित की है? तो 10% कम करने के लक्ष्य निर्धारित की है। आगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के दूसरे संस्करण में किसे पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ है उत्तराखंड को। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के दूसरे संस्करण में किसे पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो उत्तराखंड को। आगे देखेंगे, डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो पहला भारतीय राज्य तमिलनाडु बना है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर आधारित अग्नि सरसुल्लो विकासिंचिना कमलम द्रौपदी मुर्मू किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखा गया है यार्लगड्डा लक्ष्मी प्रसाद के द्वारा। यार्लगड्डा लक्ष्मी प्रसाद के द्वारा। नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो ये बन गया है पुरी। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, 11 जनवरी 2026 को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो ये कौन सी पुण्यतिथि थी? 60वीं। राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कहेगा तो ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। आगे बढ़ते हैं। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया? तो भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए जो मिशन लॉन्च किया है उसका नाम है सुदर्शन चक्र। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किस शहर में भारतीय भाषाओं पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये किए हैं नई दिल्ली में। मुरी गंगा नदी किस राज्य में स्थित है जिस पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई? तो ये रखी गई है पश्चिम बंगाल में। भारत ने किस शहर में रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव 2026 लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है नई दिल्ली में। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय रेलवे ने बेहतरीन सेवा और शानदार योगदान के लिए कितने अधिकारियों और कर्मचारियों को 17वां अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 प्रदान किए हैं? तो कितने व्यक्ति को? 100 व्यक्ति को। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नई दिल्ली में आयोजित होने वाले विश्व पुस्तक मेला 2026 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर घोषित किया गया है? तो ये देश हो जाएगा कतर। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने की घोषणा की है? तो अमेरिका ने
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने की घोषणा की है? 66। विशिष्ट भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए शुभंकर का क्या नाम है? तो इसका नाम हो जाएगा उदय। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व किस राज्य में मनाया गया? सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया गुजरात में। भारत के पहले पूर्णतः कागज रहित जिला न्यायालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ये किया गया केरल में। सिंग डांस एवं लीड नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है, जिसका विमोचन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किया? तो ये लिखा गया किसके द्वारा? हिंदोल सेन गुप्ता के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 किस वन्य जीव अभयारण्य में शुरू की गई? तो ये शुरू की गई थमथाई पेरियार वन जीव अभयारण्य में। प्राचीन भारत के कुषाण काल के सिक्के किस देश से खोजे गए हैं? तो ये खोजे गए हैं पाकिस्तान से। विश्व हिंदी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कहेगा तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा नागौरी अश्वगंधा किस राज्य से संबंधित है, जिसे केंद्र सरकार ने जीआई टैग दिया है? तो ये संबंधित है राजस्थान से। लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर 3 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को रोजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो ये हो जाएगा 2026 वर्ष को। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा चमड़ा निर्यात परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रमेश कुमार जुनेजा को। नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 निम्न में से किसे प्रदान किया गया? उर्मिला सत्यनारायणन को। भुगतान नियामक बोर्ड की पहली बैठक कहाँ पे की गई? तो ये की गई है मुंबई में। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में किस देश के शोधकर्ता शामिल हुए? तो ये शामिल हुए हैं संयुक्त अरब अमीरात के शोधकर्ता। महामारी रोग अधिनियम के तहत किसके द्वारा मानव रेबीज को अधिसूचित रोग घोषित किया जाएगा? किसके द्वारा? दिल्ली के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, मपेम्बा प्रभाव को समझने के लिए हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला सुपर कंप्यूटर संचालित सिमुलेशन विकसित किया है? तो ये किस देश के वैज्ञानिक? तो भारत के वैज्ञानिक। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा अगला है 19वां प्रवासी भारतीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। सड़क निर्माण में कमर्शियल तौर पर बायोबिटुमेन बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है भारत। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा अगला क्वेश्चन है 69वें नेशनल स्कूल गेम्स किस राज्य में शुरू किए गए हैं? तो ये शुरू किए गए हैं पंजाब में। दुनिया के सबसे बड़ा इलेक्ट्रिफाइड रेल सिस्टम कौन बन गया है? ये बना है भारतीय रेलवे। सिद्धारमैया किस राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं? तो ये किस राज्य के हैं? कर्नाटक के। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन को निम्न में से किस राज्य में लॉन्च किया जाएगा? तो ये लॉन्च किया जाएगा हरियाणा में। राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? ये किया जाएगा गुंटूर में। भारत ने किस देश के पेशेवरों के लिए EB4 बिजनेस वीज़ा लॉन्च किया है? तो किस देश के लिए? तो ये चीन के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा चर्चा में रही हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड नामक किताब के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे प्रेम प्रकाश। मुश्किल माहौल में तैनात सैन्य कर्मियों की पीने के पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है DRDO। मुश्किल माहौल में तैनात सैन्य कर्मियों की पीने के पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम को किसने लॉन्च किया है? DRDO। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आगे है
4 से 14 साल के बच्चों के लिए मूल्य आधारित शिक्षा पर फोकस करने के लिए किस राज्य में संस्कारशाला पहल को शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है असम के द्वारा। दुनिया का पहला मल्टीनेशनल आईआईटी बनने के लिए निम्न में से किसने ग्लोबल पहल शुरू की है? ये हो जाएगा आईआईटी मद्रास। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी किस राज्य में खोली गई है? तो ये खोली गई है उत्तर प्रदेश में। हाल ही में किस देश ने तैमूर नामक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये हो जाएगा पाकिस्तान। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आर.के. श्रीराम कुमार किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं जिन्हें संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? तो इनका संबंध हो जाएगा वायलिन से। बेंगलुरु में आयोजित 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? ये जीता है कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं, खुतबात ए मोदी लाल के किले खुतबात ए मोदी लाल किले की फसील से नामक किताब किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। हाल ही में किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये देश हो जाएगा बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लताविया और लाइबेरिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है, समुद्री सुरक्षा, आपदा प्रतिक्रिया और आपातकालीन प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए अमित शाह ने कहाँ इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब लॉन्च किया है? तो कहाँ पे? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। भारत के गणतंत्र दिवस 2026 पर मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? तो आमंत्रित किया गया है उर्सुला वान डेर लेयन और तथा एंटोनियो कोस्टा को। भारत के पहले मेड इन इंडिया यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया है? भारत के पहले मेड इन इंडिया यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इजराइल के साथ समझौता किया है। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है इसमें, आगे देखेंगे, भारत का पहला ट्रॉपिकल आरएएस आधारित रेनबो ट्राउट फार्म कहाँ पे लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है हैदराबाद में। भारत का पहला ट्रॉपिकल आरएएस आधारित रेनबो ट्राउट फार्म कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी है? यानी कि आईपीएल पे रोक लगा दिया है बांग्लादेश। खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? खेलो इंडिया बीच गेम्स के जो दूसरे संस्करण है इसका उद्घाटन किया गया कहाँ पे? तो दीव में। भारतीय सेना ने किस वर्ष को नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रितता का साल घोषित किया है? तो किस वर्ष को? 2026 को। भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया? तो चीन के पीछे छोड़कर भारत जो है विश्व में प्रथम स्थान पर आ गया है चावल को उत्पादन करने में। किसे पछाड़ा है? तो चीन को। आगे हो जाएगा, डेल्सी रेड्रिग्ज को हाल ही में किस देश का अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है वेनेजुएला को। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, अगला है, जलीकट्टू महोत्सव 2026 किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो ये आयोजित होगा तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? ये किया गया वाराणसी में। शब्दोत्सव साहित्यिक उत्सव निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में। आगे हो जाएगा, राष्ट्रीय पक्षी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस हर साल मनाया जाता है 5 जनवरी को। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का पहला अस्लम फ्री शहर कौन बनने वाला है? भारत का पहला अस्लम फ्री शहर बनने वाला है सूरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में पवित्र पिपरहवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किए हैं? कहाँ पे किए हैं? तो नई दिल्ली में। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर
क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को कानूनी मान्यता दी है? ये हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान। कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पे क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को कानूनी मान्यता दी है? तो तुर्कमेनिस्तान। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वित्त वर्ष 2026 में भारत के निवेश चार्ट में सर्वोच्च स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ? सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है आंध्र प्रदेश को। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक कहाँ पे स्थापित किया गया है? ये किया गया ग्रेटर नोएडा में। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक कहाँ पे स्थापित किया गया है? ग्रेटर नोएडा में। हेरिटेज आधारित पर्यटन को बढ़ाने के लिए किस राज्य में भोरमदेव कॉरिडोर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया छत्तीसगढ़ में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में फार्माकोविजिलेंस में योगदान के लिए कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत के स्थान प्राप्त हुआ है 8वां। भारत को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में फार्माकोविजिलेंस में योगदान के लिए कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्टील और एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स CBAM किसने लागू किया? तो ये लागू किया है यूरोपियन यूनियन ने। संगम कुमार साहू को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं संगम कुमार साहू। विश्व ब्रेल दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस हर साल मनाते हैं 4 जनवरी को। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इमोइनू एरात्पा महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा मणिपुर में। इफ्को साहित्य सम्मान 2025 निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है मैत्रेय पुष्पा को। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कोलकाता और किस शहर के बीच चलाई जाएगी? तो भारत की पहली वंदे भारत जो स्लीपर ट्रेन है ये चलाई जाएगी कोलकाता और गुवाहाटी के बीच। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं नागेश कपूर। 44वीं जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप को किस शहर में शुरू किया गया है? ये शुरू हुआ बेंगलुरु में। अमेजन की बिना डंक वाली मधुमक्खियाँ किस देश के द्वारा कानूनी अधिकार प्राप्त दुनिया के पहले कीट बन गए हैं? तो किस देश के द्वारा? पेरू के द्वारा। अमेजन की बिना डंक वाली मधुमक्खियाँ किस देश के द्वारा कानूनी अधिकार प्राप्त दुनिया के पहले कीट बन गए हैं? तो पेरू देश के द्वारा इनको अधिकार दिया गया है। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला बुल्गारिया यूरोजोन का कौन सा सदस्य बन गया है? तो बुल्गारिया बना है 21वां सदस्य। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, LIC ने ग्रामीण भारत में इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ पार्टनरशिप की है? तो ये पार्टनरशिप की है सहज इंश्योरेंस सर्विसेज के साथ है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुर्लभ पृथ्वी भंडार के मामले में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसमें भारत का स्थान मिला है 3रा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण किस राज्य से किया? तो DRDO ने किया है उड़ीसा से। फरवरी 2026 में कौन सा देश AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा भारत। पैरासिन नेमेलेसिया खासियाना नाम की फंगस की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो ये खोजी गई है मेघालय में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किस देश ने डोनाल्ड ट्रंप को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की घोषणा की है? तो ये देश हो जाएगा इजराइल। किस देश ने जस्टिस मिशन 2025 अभ्यास शुरू किया है? तो ये शुरू किया है चीन। श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट किस राज्य में स्थित है जहां इसरो 3रा लॉन्च पैड बनाने की योजना बना रहा है? तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है, किस राज्य ने 8 मार्च तक सभी सरकारी प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालयों की व्यवस्था करने की घोषणा की गई है? तो ये राज्य हो जाएगा उत्तराखंड। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है, ग्रीन टू गोल्ड पहल के तहत किस राज्य ने
औद्योगिक भांग की खेती मंजूरी दी है? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। भारतीय एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? तो ये की जाएगी गांधीनगर में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में पहली बार भारतीय सेना का पशु दस्ता शामिल होगा, इसका नेतृत्व कौन करेगा? तो इसका नेतृत्व करेगा कैप्टन हर्षिता। कौन? तो कैप्टन हर्षिता। आंखों की देखभाल के लिए किस शहर में भारतीय सेना ने आई स्टेंट के साथ भारत की पहली 3D फ्लैक्स एक्वस एंजियोग्राफी सफलतापूर्वक की है? तो किस शहर में? तो दिल्ली में। आगे हो जाएगा, अगला है, डीआरडीओ ने किस राज्य से एक ही लॉन्चर से कम समय में 2 प्रलय मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है उड़ीसा से। कह रहा है कि डीआरडीओ ने किस राज्य से एक ही लॉन्चर से कम समय में 2 प्रलय मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है? तो उड़ीसा से। महिला T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं दीप्ति शर्मा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का अंतरिम मुखिया किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अंतरिम मुखिया बने हैं राकेश अग्रवाल। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा देश 2026 में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP17 का आयोजन करेगा? तो ये करेगा आर्मेनिया। दुबई में आयोजित विश्व खेल शिखर सम्मेलन में किसे ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है नोवाक जोकोविच को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली स्मृति मांधाना कौन सी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं? तो ये दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। दुनिया में स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के लिए एक बार की जीन थेरेपी IIT विस्मा देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये बना है संयुक्त अरब अमीरात। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, YJ-20 नामक हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? तो ये विकसित किया है चीन। वैश्विक परिवार दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाते हैं। आठवां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? आठवां जो है राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत के पहला राज्य कौन बना है? तो असम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय जो महिला हॉकी टीम है इसने जीत लिया है रजत पदक। छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाने और नियमों के पालन को आसान बनाने के लिए कहां पर जन विश्वास बिल 2026 को मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है दिल्ली में। भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो जापान को पीछे छोड़कर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गोवा के तीसरे जिले का क्या नाम है जिसे हाल ही में बनाया गया है? तो गोवा के तीसरा जिला बन गया है कुसाउती। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है इसमें, वित्त वर्ष 2026 से 2031 की अवधि के लिए भारत के एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को मजबूत करने और घरेलू कंपनियों को ग्लोबली मुकाबला करने में मदद करने के लिए मार्केट एक्सेस सपोर्ट योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो ये आवंटित किए गए हैं 4531 करोड़ रुपए। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो ये बनी है काम्या कार्तिकेयन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे है, पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बन गया है? पारंपरिक जो डाक सेवा है इसे बंद करने वाला पहला देश बन गया है डेनमार्क। भारत का पहला रोलिंग बजट किस राज्य के द्वारा पेश किया जाएगा? तो भारत के पहला जो रोलिंग बजट है ये किस राज्य के द्वारा पेश किया जाएगा? मध्य प्रदेश के द्वारा पेश किया जाएगा। रही द ग्रेट सैंक्शन हैक नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है उर्जित पटेल के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो ये की है रूस।
2026 में आयोजित होने वाले सबसे पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का शुभंकर क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो इसका शुभंकर हो जाएगा मोरबीर। फिर से देख लेते हैं, 2026 में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का शुभंकर क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो ये हो जाएगा मोरबीर। दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल धनु यात्रा को किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये शुरू हुआ है उड़ीसा में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है लिस्ट ए क्रिकेट में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं वैभव सूर्यवंशी। रेल विकास निगम लिमिटेड यानी कि RVNL का अध्यक्ष और प्रबंध महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सलीम अहमद को। आगे है, भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति को गृह मंत्रालय के द्वारा किसके साथ मिलकर तैयार किया जा रहा है? तो ये तैयार किया जा रहा है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की सबसे बड़ी प्राचीन गोलाकार पत्थर की भूल भुलैया कहाँ पे खोजी गई है? तो ये खोजी गई है महाराष्ट्र में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है, भारत का पहला वर्चुअल रियलिटी माइन सिमुलेटर कहाँ पे शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है IIT धनबाद में। सुशासन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? हर साल सुशासन दिवस मनाते हैं 25 दिसंबर को। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के नए संस्करण का शुभारंभ किस भाषा में किया है जिसमें वह संवैधानिक भाषाओं में शामिल हुई? तो ये भाषा हो जाएगा संथाली। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 2026 के लिए किम्बर्ली प्रोसेस का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भारत को नियुक्त किया गया है। 2026 के लिए किम्बर्ली प्रोसेस का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत को। भारत के पहले पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो ये मध्य प्रदेश में रखी गई है। भारत के पहले पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल मेडिकल कॉलेजों का जो आधारशिला है ये किस राज्य में रखी गई? मध्य प्रदेश में। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन द्वारा लॉन्च की गई मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर सिकंदर कुमार के द्वारा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के द्वारा लॉन्च की गई मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर सिकंदर कुमार के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है, यूनिसेफ द्वारा समर्थित पापा पगली परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है गुजरात में। भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना की यूनिट 2 को असम और किस राज्य के सीमा पर शुरू किया गया है? तो इसे शुरू किया गया है असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर। अटल कैंटीन योजना को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है, आगे देखेंगे, कोलम्बोला की एक नई प्रजाति नीलूस सिक्किमेंसिस को किस राज्य में खोजा गया है? तो ये खोजा गया है सिक्किम में। वीर बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है? वीर बाल दिवस मनाते हैं 26 दिसंबर को। एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया जिसमें भारत ने 7वां स्थान प्राप्त किया है? इसका आयोजन हुआ है दुबई में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है, किस राज्य सरकार ने कक्षा 1 तक पाठ्यक्रम में खांसी और गारो को अनिवार्य किया है? तो ये किया है मेघालय राज्य सरकार। दुनिया के सबसे बड़ा भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो ये किया गया दोहा में। हाल ही में किस भाषा को संवैधानिक भाषाओं में शामिल किया गया है? ये संथाली भाषा को संवैधानिक भाषाओं में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2025 कहाँ पे आयोजित किया गया? यह आयोजित किया गया नई दिल्ली। 40वीं एशियाई जल पक्षी जनगणना किस नदी के मुहाने पर की जाएगी? तो ये की जाएगी गोदावरी नदी के मुहाने पर।
किस राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी स्कूलों में अखबार पढ़ने को अनिवार्य कर दिया? तो ये अनिवार्य कर दिया उत्तर प्रदेश। सभी सरकारी स्कूलों में अखबार पढ़ने के अनिवार्य कौन सा राज्य किया है? तो उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, आगे है डीआरडीओ ने आईएनएस अरिहंत से K4 बैलिस्टिक परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किस शहर में किया? तो ये किया है विशाखापत्तनम में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 5 बार राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये किया गया है दिल्ली में। अटल समिति न्यास का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है एम वेंकैया नायडू को। अटल समिति न्यास के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एम वेंकैया नायडू को। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वीर बाल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? 20 लोग को। टर्नर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली अक्षम कलाकार कौन बन गई हैं? तो ये बनी है नैना कालू। पहला मेड इन इंडिया MRI स्कैनर किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये विकसित किया गया है जोहो के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट्स कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? PV सिंधु को। हाल ही में किस राज्य को 33 सालों के बाद पुनः टाइगर स्टेट घोषित किया गया है? ये घोषित किया गया है गुजरात को। आगे हो जाएगा, माई आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखे हैं उदय माहुरकर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग किस देश में शुरू की गई है? ये शुरू की गई है चीन में। दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग किस देश में शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है चीन में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो ये किया जाएगा वाराणसी में। 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का जो आयोजन है ये किया जाएगा वाराणसी में। किस राज्य में पहली बार परम रुद्र सुपर कंप्यूटर शुरू किया गया है? ये किया गया है बिहार में। किस राज्य में पहली बार परम रुद्र सुपर कंप्यूटर शुरू किया गया है? तो बिहार में। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, अगला है सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो पहला देश बना है इजराइल। किस देश ने COP17 सम्मेलन के लिए आधिकारिक लोगों को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आर्मेनिया। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ये मनाते हैं 18 दिसंबर को। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 के 8 इवेंट्स की मेजबानी किस राज्य में की जाएगी? ये की जाएगी गुजरात में। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में मुख्य सचिवों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? ये किया गया है नई दिल्ली में। इस वर्ष संवाद नामक एक नया डिजिटल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म हाल ही में किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है राजस्थान। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय तटरक्षक बल ने किस शहर में क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास RP रेक्स 2025 किया है? तो ये किया है मुंबई। भारतीय तटरक्षक बल ने किस शहर में क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास RP रेक्स 2025 किया है? तो ये किया है मुंबई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस देश ने 1 जनवरी 2026 से भारतीय एक्सपोर्ट के लिए अपनी 100% टैरिफ लाइनों पर कस्टम ड्यूटी खत्म करने की घोषणा की है? तो ये किया है ऑस्ट्रेलिया। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है जिसे हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, अगला है हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 में दुनिया के सबसे अमीर भारतीय मूल के प्रोफेशनल मैनेजर कौन बन गए हैं?
तो ये बने हैं जयश्री उलाल। जयश्री उलाल बने हैं। 2000 साल पुराना बौद्ध स्थल निम्न में से किस स्थान पर खोजा गया है? तो ये खोजा गया है बारामूला में। दोहा में आयोजित 2025 फिडे वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता है? तो कोनेरू हम्पी जीते हैं कौन सा? तो कांस्य पदक।